हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय वे फिजिक्स क्लास। यहाँ पे क्वेश्चन है, टू स्फेरिकल कंडक्टर्स B and C having equal radii and carrying equal charge in them repel each other with a force F when kept apart at some distance। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि दो स्फेरिकल कंडक्टर है जो B and C है। मान लेते हैं कि ये दो स्फेरिकल कंडक्टर है, एक हमारा B है और एक जो है वो हमारा C। और दोनों के पास जो है वो इक्वल रेडियस है और इसके पास जो है दोनों के पास इक्वल चार्ज। ओके, और इक्वल चार्ज होने के कारण इस दोनों के बीच में जो है वो रिपल्सन का जो है वो फोर्स F हो रहा है। फिर आगे कह रहा है when kept apart at some distance, जब इसको हम कुछ डिस्टेंस पर रखते हैं तो। फिर आगे है a third spherical conductor having same radius as that of B but uncharged is brought in contact with B then brought in contact with। आगे यहाँ पे कह रहा है कि तीसरा चार्ज है जो A है, इस A चार्ज को जो है हमको लाना है और B के साथ जो है वह कांटेक्ट कराना। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि ये जो है वह अनचार्ज कंडक्टर, ओके, जिसमें चार्ज नहीं है, तो इस A को जो है वह इस B के साथ जो है हमको पहले जो है वह कांटेक्ट करा। तो यहाँ पे देखेंगे जब इसके पास Q चार्ज है, इसके पास 0 चार्ज है, तो जब हम दोनों को आपस में जब यहाँ पे कांटेक्ट कराएंगे तो दोनों के बीच का जो चार्ज है वह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इसका हो जाएगा A का चार्ज हो जाएगा वह Q/2 हो जाएगा और B का भी चार्ज जो है वह हो जाएगा Q/2। फिर आगे कह रहा है कि इस A चार्ज को यहाँ से जो है वह हटा देना और हटाने के बाद जो है इसी A चार्ज को देखो यहाँ पे जब हम हटाएंगे तो ये जो A चार्ज है इसका वैल्यू जो है अब आ गया है, वह आ गया है Q/2, क्योंकि इसके साथ जब शेयर किया तो इसका आधा चार्ज जो है वह इसमें ट्रांसफर, तो उस समय A का जो चार्ज है वह आ गया है Q/2 आ गया। अब इस A चार्ज को जो है वह C के साथ जो है वह कांटेक्ट कराया जाएगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये C चार्ज है और ये जो है वह A चार्ज, तो A और C के बीच में जब ये कांटेक्ट होगा तो इसका मतलब इसका जो वैल्यू है वह है Q/2 है और इसका जो वैल्यू है वह Q है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर इसको हम जोड़ के चाहते हैं Q/2 और प्लस Q, तो यहाँ पर जब हम इसको एड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 2Q/2 हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे 3Q हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो चार्ज है वह हाफ हाफ जो है वह डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है दोनों में इसका, तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा वह 2 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 3Q जो है वह 4 हो जाएगा। मतलब A के पास जो है अब जो चार्ज हो जाएगा वह हो जाएगा 3Q/4 और C के पास भी हो जाएगा वह हो जाएगा 3Q/4। फिर आगे कह रहा है एंड फाइनली रिमूव अवे फ्रॉम बोथ। अब कह रहा है कि इस A चार्ज को जो है वह दोनों चार्ज से जो है वह अलग कर देना है। द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन B and C is, तो हमको यहाँ पर जो है वह नया फोर्स ऑफ रिपल्सन निकालना है इस B के बीच में और C के बीच। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि B के पास जो चार्ज बच गया था वह बच गया था Q/2, यहाँ पे हो जा रहा है Q/2 हो जा रहा है। और C के पास जब यहाँ पे हमने देखा A जो है के साथ कांटेक्ट आने के बाद A को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, तो C के पास जो चार्ज बच गया है वह बच गया है 3Q जो है वह 4 बच। ओके, अब इस दोनों के बीच में जो है हमको जो है वह फोर्स ऑफ रिपल्सन निकालना है, क्योंकि दोनों जो है वह चार्ज प्लस का है। तो इसका मतलब इसमें जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वह डिस्टेंस हमारा हो जाएगा वह हो जाएगा R। अगर हम मान तो यहाँ पर जो फोर्स हो जाएगा वह फोर्स हो जाएगा F = 1/4πε0 और इसका जो वैल्यू है वह है Q/2 और इसका जो वैल्यू है वह है 3Q/4 और बाय में हो जाएगा जो यहाँ पर हम डिस्टेंस लिए हैं वह है R²। ये जो वैल्यू आ जाएगा वह आ जाएगा 1/4πε0 और Q 3Q² ऊपर हो जाएगा 3Q² और नीचे हो जाएगा हमारा 4×2 = 8, ये हो जाएगा 8R²। इसका मतलब इसका जो वैल्यू हो जाएगा वह हो जाएगा 3/8 और ये हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा Q² 4πε0 R²। तो इसको Q² 4πε0 R² की जगह हम F लिख देंगे। ये जो हमारा वैल्यू आ जाएगा वह आ जाएगा 3/8 F का मतलब जो हमारा फोर्स ऑफ रिपल्सन यहाँ पे मिलेगा वह हमारा हो जाएगा 3/8 F के बराबर होगा। ओके, अगर इसको हम जो है वह F' मान लेते हैं, F' ये भी हो जाएगा F', ये भी हो जाएगा F' और ये F। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ गया F' = 3/8 × F और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का जो होगा। ओके, थैंक यू ऑल।